अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बच्चे का वाक्य। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, ये आवाज एआई से बनी है, तो इन गलतियों को माफ करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ईद का दिन था। सूरज के निकलते ही बच्चों में नई जिंदगी की उमंग पैदा हो गई। सड़कों पर चहल पहल थी। बूढ़े खुश थे कि आज ईद है, बच्चे शोर मचा रहे थे कि आज ईद है, जवान खुशी से झूम रहे थे कि आज ईद है। हर किसी के चेहरे पर रौनक थी कि आज ईद है। औरतें सजने संवरने में मशगूल थीं। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ रही थी। हर दिल मुस्करा रहा था। रास्ते भर के कंकड़ और पत्थर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती शरीफ को चूमने की बरकत हासिल कर रहे थे। बच्चे गली कूचों में खेलों में मग्न थे। चलते चलते आप अचानक रुक गए। आपने देखा कि बच्चे खेल रहे थे। उनकी हंसी से फिजा में शोर हो रहा था। एक बच्चा दूसरे बच्चे की आंख बंद करके पूछ रहा था कि मैं कौन हूँ। बच्चे ने उसका गलत नाम बता दिया। सब बच्चे हंसने लगे। बच्चे आज खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन इन सब से दूर एक बच्चा था जो एक गोशे में बैठा हुआ था। उसके जिस्म पर फटे पुराने कपड़े थे, चेहरे पर उदासी थी और दिल में ना जाने कितने अरमान उसका दिल तोड़ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ साहबजादे, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी आंखें झील की तरह क्यों बह रही हैं? बच्चा पहचान न सका सवाल पूछने वाला कौन है। बच्चा कहने लगा, मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। मैं आंसू बहा रहा हूँ तो बहाने दीजिए, मैं रो रहा हूँ तो रोने दीजिए। आपको मालूम नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरे बाप एक जंग में शहीद कर दिए गए। उसके बाद मेरी माँ ने एक दूसरे शौहर से शादी कर ली। वो दोनों मिलकर मेरे माल को खा गए और उसके जालिम शौहर ने मुझे घर से भी निकाल दिया। मेरे पास खाना नहीं है कि मैं खाऊं, मेरे पास पानी नहीं है कि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं, मेरे लिए कपड़ा नहीं है कि मैं पहनूं, मेरे लिए पनाह लेने की कोई जगह नहीं है, मेरा कोई मकान नहीं है, बस आसमान का शामियाना है और जमीन का फर्श है, जिस पर सो लेता हूं और इस जमीन पर एक बोझ की तरह हूं। लेकिन आज अचानक जब मैंने उन बच्चों को खेलते हुए देखा जिनके माँ बाप हैं, जिनके बदन पर नए नए कपड़े हैं, जिनके सरों पर हाथ रखने वाले उनके बुजुर्ग हैं, खुशी के गुलशन में बहारें हैं, उनके लिए माँ की ममता और बाप का प्यार है। उनकी खुशी को देखकर मुझे गुजरा हुआ जमाना याद आ गया। वो वालिदे गिरामी की कभी न भूलने वाली शफकतों का मंजर मेरे निगाहों के सामने दौड़ रहा है। आज मेरा जख्म ताज़ा हो गया है। मेरी मुसीबत ने एक नया रुख ले लिया है। आज अब्बूजान की मोहब्बत का झलकता हुआ सागर मुझे बेचैनी में मुबतला कर रहा है। यही मेरे रोने का सबब है। कुर्बान जाए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवाजिश पर कि बच्चे के हाथ को रहमत भरे हाथ में थाम लेते हैं और इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम्हें इस बात पर खुशी ना होगी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बाप बन जाए, हजरत आयशा तुम्हारी माँ बन जाए और हजरत फातिमा तुम्हारी बहन बन जाए, हजरत अली तुम्हारे चाचा बन जाए और हसन और हुसैन तुम्हारे भाई बन जाए। बच्चे ने जब ये सुना तो दिल की दुनिया बदल गई। उसका मुरझाया चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा। बच्चा दामन रहमत को पकड़कर मचल गया। इतनी नवाजिश को देखकर झूम उठा और मचल कर कहने लगा, ए रहमत वाले आका, जब आप मिल गए तो सारी कायनात मिल गई, जब आप मिल गए तो दोनों जहां की दौलत मिल गई।